दोस्तों, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों पर भारत को आंख दिखाने वाले सभी देशों की अकड़ भारत ने एक ही झटके में निकाल दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इस कदम से हमने दुनिया के 40% चावल निर्यात पर खतरा ला दिया और 10% चावल निर्यात सिर्फ एक झटके में बंद कर दिया, जो विश्व में खाद्य पदार्थों के संकट को बढ़ता देख एक ऐसा कदम है जिसके बाद अफ्रीका से लेकर अमेरिका और मिडिल ईस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सभी पर काफी बड़ा दबाव पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस वक्त भारत ने नॉन बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब अब भारत से कोई भी एक्सपोर्टर नॉन बासमती चावल का निर्यात नहीं कर सकेगा, जो हमारे कुल चावल निर्यात का 1/4 हिस्सा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जिसके तहत दुनिया भर में सप्लाई किए जाने वाला 40% चावल अकेले भारत ही निर्यात करता था। उसमें नॉन बासमती चावल जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है वह दुनिया में चावल की कुल सप्लाई का 10% है, जिसे भारत ने एक ही झटके में रोक दिया, जिसका सबसे बड़ा असर अफ्रीका, तुर्की, सीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि ये देश भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल पर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि विश्व के कई बड़े देश भारत के इस कदम से चिंतित है, क्योंकि हम ये कदम एक ऐसे समय पर उठा रहे हैं जब रूस ने यूक्रेन के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से अब यूक्रेन ब्लैक सी का इस्तेमाल करके 1 टन भी गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और इसका असर हम पहले ही विश्व में बढ़ते खाद्य पदार्थ के संकट और इन्फ्लेशन के तौर पर देख सकते हैं, जिससे अफ्रीकन देश सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसे में भारत जो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, उसकी तरफ से भी चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना काफी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि दुनिया भर के देश चावल को गेहूं के अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे थे। पर अब सप्लाई चेन में इतनी बड़ी कटौती के बाद इसे भी मैनेज नहीं किया जा सकता, जिसे देखते हुए पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के साथ भारी इन्फ्लेशन के लिए भी तैयारी में जुटी है, क्योंकि चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगने के बाद अब दुनिया भर में महंगाई बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ेगी, जिसे रोकना किसी भी देश के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल राइस सप्लाई चेन में भारत इतना बड़ा हिस्सा रखता है कि हमारी सप्लाई को संतुलित करना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि भारत ने एक ही कदम से दुनिया भर के देशों की अकड़ ढीली कर दी, जो आज से कुछ समय पहले तक क्रूड ऑयल को लेकर भारत को लेक्चर दिया करते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जब भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, तब हम उस समय को याद कर सकते हैं जब हमें क्रूड ऑयल की जरूरत थी और सभी पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि ना हम वेनेजुला से क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं और ना ही ईरान से। और फिर अचानक से रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके बाद हमें पेमेंट सिस्टम में आ रही तमाम परेशानियों का सामना करते हुए रूस से क्रूड ऑयल खरीदना पड़ा। अब जब भारत ने ये चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तब ये सभी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि हम ऐसा ना करें। चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि आखिर भारत ने ये प्रतिबंध क्यों लगाया। दरअसल भारत के अपने चावल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की सबसे बड़ी वजह महंगाई को बताया जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ ही समय में भारत के स्वदेशी मार्केट में चावल के दाम में 14 से लेकर 15% की बढ़ोतरी देखी गई, जिसे अगर काबू नहीं किया गया तो ये 20% को भी पार कर सकती है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि चावल हर भारतीय के जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर इसके दाम में ऐसी ही बढ़ोतरी होती रही तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले तो चावल के प्रोडक्शन और सप्लाई को संतुलित करने की कोशिश की। फिर हमने पिछले साल सितंबर में चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब भारत के चावल निर्यात में कमी आने के बजाय 35% का उछाल दर्ज किया गया, तब भारत ने इस बात का मन बना लिया कि हमें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाना होगा, जिसके तहत अब हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भारत ने आखिरकार नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त फूड सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी से भी ज्यादा जरूरी बन चुकी है, क्योंकि अगर हमने हमारे डोमेस्टिक मार्केट में खाद्य पदार्थों के संकट को हल नहीं किया तो हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती बिल्कुल भी नहीं टिक सकेगी, जिसकी वजह से भारत सरकार अब फूड सिक्योरिटी पर काफी ध्यान केंद्रित कर चुकी है। और ये भी संभव है कि आने वाले समय में हमें महंगाई को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से और बड़े कदम देखने को मिले। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को आप सही मानते हैं नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।